आज देखेंगे बिहार बोर्ड क्लास 9th ज्योग्राफी यानी भूगोल से संबंधित एमसीक्यू। ज्योग्राफी यानी भूगोल से संबंधित एमसीक्यू देखेंगे। और इस एमसीक्यू ज्योग्राफी का जो शुरू किया जा रहा है, जिसका चैप्टर है 1 यानी फर्स्ट चैप्टर आपका भूगोल का है, जिसका नाम है भारत की स्थिति एवं विस्तार। भारत की स्थिति एवं विस्तार से संबंधित आपका एमसीक्यू देखेंगे। ये भूगोल ज्योग्राफी क्लास 9th का सोशल साइंस का आपका पेपर है। और टेस्ट लगाने के बाद कमेंट बॉक्स में अपना नंबर शेयर करके जरूर बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए 7वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। अगर जनसंख्या की दृष्टि से पूछा जाता, जनसंख्या एग्जाम में प्रश्न पूछेगा कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत के विश्व में कौन सा स्थान है, तो बताइएगा दूसरा स्थान है जनसंख्या की दृष्टि से, और क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका 7वां स्थान है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी 30 डिग्री। लगभग 30 डिग्री का अंतर है भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। भारत की मानक मध्याह्न रेखा का मान क्या है? भारत का मानक मध्याह्न रेखा, जिससे आपके भारत के समय का निर्धारण होता है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी 82.5 डिग्री। 82.5 डिग्री जो भारत का मानक मध्याह्न रेखा है, इसी आपका मानक मध्याह्न रेखा से पूरे भारत के समय का निर्धारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। और 4 देखने से पहले बता दें, आप लोग कमेंट करके बताइए कमेंट बॉक्स में कि 82.5 डिग्री जो मानक मध्याह्न रेखा है वो भारत के किस स्थान से गुजरती है? कमेंट करके बताएं। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। भारत की स्थलीय सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा से बड़ी है, लगभग कितना? ऑप्शन दिया हुआ है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी दुगनी। भारत का स्थलीय सीमा रेखा जो है वो तटीय सीमा रेखा से लगभग आपका दुगनी बड़ी है। कैसे? स्थलीय जो सीमा रेखा की लंबाई है वो 15,200 किलोमीटर है, और तटीय सीमा रेखा की लंबाई जो है मुख्य भूमि का वो 6100 किलोमीटर है। तो इस प्रकार से देखेंगे, अगर मुख्य भूमि के अलावा जो अन्य भूमि है केंद्र शासित प्रदेशों का, वो सबको अगर मिला दिया जाए तो लगभग 7500 कुछ होता है। 7564 दशमलव कुछ पॉइंट आपका होता है। तो इस प्रकार से देखेंगे तो आपका दुगना हो जाता है। 75,150 लगभग में आपका दुगना बड़ा हो जाता है, या 6100 से भी दुगना से थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो इस प्रकार से स्थलीय सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा से आपका दुगना बड़ा है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर, भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा का नाम क्या है? भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा का नाम। सही जवाब होगा ऑप्शन बी मैकमोहन रेखा। भारत और चीन के बीच के सीमा रेखा का नाम मैकमोहन रेखा है। याद करने का तरीका इसका देखें, मोहन केतारी चीभा, केतारी जिसको बोलते हैं गन्ना, केतारी चीभा, तो रहीम फिन रूसा, रहीम फिन रूसा, इस प्रकार से याद कीजिएगा। तो मोहन केतारी चीभा तो रहीम फिन रूसा, जिसमें आप देखेंगे मोहन से आपका मैकमोहन रेखा होगा, केतारी आपका साइलेंट होगा, और ची से चीन होगा, और भा से भारत होगा। तो आपका मैकमोहन रेखा जो होगा चीन और भारत के बीच में होगा। उसी प्रकार से जब मोहन केतारी चीभ लिया तो रहीम फिन क्या हो गया? रूस गया। तो रहीम जो है इससे आपका एक रेखा बनता है मैन रहीम रेखा, मैन रहीम रेखा। और मैन रहीम रेखा जो है ये दो देशों के बीच में, फिन से आपका फिनलैंड होता है, फिन से फिनलैंड, और आपका रूस से आपका रूसा से रूस होता है, रूसा से रूस। तो इस प्रकार से मैन रहीम रेखा जो है वो फिनलैंड और रूस के बीच में है। और मैकमोहन रेखा आप देख ही रहे हैं, क्वेश्चन पूछा था, तो चीन और भारत के बीच में है। तो इस प्रकार से याद कर सकते हैं, मोहन केतारी चीभा तो रहीम फिन रूसा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 देखा, किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र, इससे होकर नहीं गुजरती है। भारत के 8 राज्यों से होकर के आपका कर्क रेखा गुजरती है, जिसमें आपका गुजरात भी है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है। टोटल 8 राज्य है। इसको अगर याद करना है तो इसका आपका सेटिंग है मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार। इस सेटिंग से आप याद कर सकते हैं। मी से आपका मिजोरम, सुन करके लिख लेंगे अपने कॉपी में। त्रा से त्रिपुरा, पा से आपका पश्चिम बंगाल, पर से पश्चिम बंगाल, ग से गुजरात, मा से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़, और झार से झारखंड। तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे रा से राजस्थान भी होगा, रा से राजस्थान। फिर से सुन ले, मी से मिजोरम, त्रा से त्रिपुरा, पा से पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान, गा से गुजरात, मा से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़, और झार से झारखंड। इस प्रकार से टोटल 8 राज्य हैं जिससे आपका कर्क रेखा होकर गुजरती है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। इनमें से कौन सा देश उत्तर प्रदेश की सीमा को छूता है? उत्तर प्रदेश की सीमा को छूने वाला देश बताना है।
सही जवाब होगा ऑप्शन डी नेपाल। नेपाल जो है उत्तर प्रदेश की सीमा को छूता है। अगर चीन की बात करें तो चीन आपका अरुणाचल प्रदेश की सीमा को छूता है। अरुणाचल प्रदेश, फिर आपका लद्दाख की सीमा को छूता है चीन। पाकिस्तान की बात करें तो राजस्थान की सीमा को छूता है राजस्थान। जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर की सीमा को पाकिस्तान छूता है राजस्थान। फिर गुजरात की सीमा को छूता है पाकिस्तान, गुजरात। फिर पंजाब की सीमा को छूता है पंजाब की सीमा को छूता है पाकिस्तान। इस प्रकार से है। और अफगानिस्तान जो है वो ओनली फॉर एक आपका है लद्दाख, लद्दाख की सीमा को छूता है अफगानिस्तान। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। वह कौन सा स्थान है जो 3 समुद्रों के मिलन स्थल पर स्थित है? 3 समुद्रों के मिलन स्थल पर स्थित है, वो कौन सा आपका स्थान है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी कन्याकुमारी। कन्याकुमारी जो है 3 समुद्रों के मिलन स्थल पर स्थित है। 3 समुद्र कौन कौन है? एक अरब सागर है, अरब सागर। दूसरा आपका बंगाल की खाड़ी सागर है, बंगाल की खाड़ी सागर ये भी समुद्र है। फिर आपका एक हिंद महासागर है, हिंद महासागर। तो आपका 3 समुद्रों के मिलन स्थल पर कन्याकुमारी स्थित है। 3 समुद्रों के मिलन स्थल पर कन्याकुमारी है। और बता दें कि कन्याकुमारी जो है वो तमिलनाडु में है, तमिलनाडु, तमिलनाडु में कन्याकुमारी है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। भारत के मुख्य भाग को सही अक्षांशीय विस्तार निम्न में से कौन है? भारत के मुख्य भाग का सही अक्षांशीय विस्तार, सही जवाब होगा ऑप्शन सी 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। ये आपका भारत का अक्षांशीय विस्तार है। और देशांतरीय विस्तार पूछेगा तो ये आपका है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। देशांतरीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार आपका है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10 देखेंगे। भारत के मुख्य भाग का सही देशांतरीय विस्तार है, ये बता कर गए। सही जवाब होगा ऑप्शन ए 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक। नेक्स्ट पूर्वी देशांतर होगा, पूर्व तक मतलब पूर्वी देशांतर। प्रश्न नंबर 11। भारत की मुख्य भूमि का पूर्व पश्चिम विस्तार कितना है? भारत के मुख्य भूमि का पूर्व पश्चिम विस्तार, सही जवाब होगा ऑप्शन डी 2933 किलोमीटर। यानी भारत का पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है यानी विस्तार जो है वो आपका 2933 किलोमीटर है, 2933। और अगर उत्तर से दक्षिण पूछेगा तो आपका 3214 है। उत्तर से दक्षिण का अगर विस्तार पूछा जाए तो 3214 किलोमीटर बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12। भारत की मुख्य भूमि के उत्तर से दक्षिण का विस्तार की लंबाई कितना है? प्रश्न आ ही गया। सही जवाब होगा ऑप्शन सी 3214 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 13। निम्न में से कौन सी रेखा भारत को उत्तर दक्षिण 2 भागों में बांट देती है? भारत को उत्तर दक्षिण 2 भागों में बांटने वाली रेखा कौन सा है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए कर्क रेखा। 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री जो नॉर्थ का रेखा है, 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये आपका कर्क रेखा है। और मकर रेखा की बात करें तो 23.5 डिग्री आपका साउथ, 27 डिग्री जो साउथ का जो रेखा है मानचित्र पे तो आपका मकर रेखा है। दक्षिण में आपका 27 डिग्री और उत्तर में 27 डिग्री जो है नॉर्थ वो कर्क रेखा है। और भूमध्य रेखा की बात करें तो आपका 0 डिग्री, 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा कहा जाता है। आर्कटिक रेखा की बात करें तो 66.5 डिग्री होगा। आर्कटिक रेखा 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री नॉर्थ। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 देखेंगे। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से निकटतम देश है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के निकटतम देश, सही जवाब होगा ऑप्शन बी इंडोनेशिया। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो भारत का केंद्र शासित प्रदेश है, संघ राज्य है, इससे आपका नजदीक में इंडोनेशिया आपका देश पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15। निम्नलिखित में से कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? ये बता गए थे 8 राज्यों का नाम मित्र पर गमछा झाड़ से। सही जवाब होगा ऑप्शन सी उड़ीसा। उड़ीसा से आपका कर्क रेखा नहीं गुजरता है, बाकी ये जो राज्य हैं इन तीनों से आपका कर्क रेखा गुजरता है। टोटल 8 राज्य हैं कर्क रेखा से गुजरने वाले। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? सबसे पूर्वी देशांतर, सही जवाब होगा ऑप्शन डी 97 डिग्री 25 मिनट। पूर्व देशांतर जो है 97 डिग्री 25 मिनट है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17। ग्रीष्मावकाश से आप यदि कावारती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित प्रदेश में जाएंगे? ग्रीष्मावकाश से आप यदि कावारती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित प्रदेश में जाएंगे? सही जवाब होगा ऑप्शन ए लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की राजधानी आपका कावारती है। नेक्स्ट
प्रश्न नंबर 18, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तरांचल, सिक्किम और पश्चिम बंगाल की सीमाएं किस देश को छूती है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, नेपाल। नेपाल की सीमा से लगने वाले राज्य हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तरांचल, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। उत्तरांचल को वर्तमान में उत्तराखंड कहते हैं, उत्तराखंड। इसका ट्रिक भी है, नेपाल के सीमा से लगने वाले जो आपका राज्य है, इसका ट्रिक है ऊपर बीसी खंड, ऊपर बीसी खंड। इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। ऊ से उत्तर प्रदेश, पर से आपका पश्चिम बंगाल होगा, पर से पश्चिम बंगाल, बी से आपका बिहार होगा, सी से आपका सिक्किम होगा और खंड से उत्तराखंड होगा। खंड से उत्तराखंड यानी उत्तरांचल, उत्तराखंड। इस प्रकार से ये आपका सेटिंग है नेपाल की सीमा से लगने वाले राज्यों का। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19, भारत और पाकिस्तान के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। भारत और पाकिस्तान के बीच का अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा, सही जवाब होगा ऑप्शन सी, रेड क्लिफ रेखा। और ये आपका चीन, चीन और भारत के सीमा रेखा है, चीन और भारत के बीच का सीमा रेखा मैकमोहन रेखा। और ये जो आप डुरंड रेखा है, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच का सीमा रेखा है, अफगानिस्तान डुरंड रेखा। हालांकि पहले आपका डुरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच का सीमा रेखा था, लेकिन वर्तमान में आपका पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच का सीमा रेखा डुरंड रेखा है। अगर याद करना है डुरंड रेखा को तो आप याद करेंगे दूर दूर पाक अफगा, दूर दूर, दूर दूर बोलते हैं ना, बकरी को हाँकते हैं तो दूर दूर, दूर दूर पाक अफगा। तो दूर दूर से आपका डुरंड रेखा याद करेंगे और पाक से पाकिस्तान और अफगा से अफगानिस्तान, इस प्रकार से याद कर सकते हैं। रेड क्लिफ रेखा अगर याद करना है तो इसका भी याद करने का सेटिंग है रेड रंग पाभर, रेड रंग पाभर। होली में लेते हैं ना रंग खेलने के लिए, तो रेड से आपका रेड क्लिफ रेखा होगा, रेड रंग से रेड क्लिफ रेखा, पा से पाकिस्तान और आपका भर से भारत, भर से भारत और पा से पाकिस्तान। इस प्रकार से याद कर सकते हैं रेड रंग पाभर। होली खेलने के लिए लेना है, रेड रंग पाभर लेना है 250 ग्राम। रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। बाकी ये सभी से गुजरती है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 21, भारत का पूर्व पश्चिम विस्तार सर्वाधिक, सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 22 डिग्री। भारत का पूर्व पश्चिम विस्तार सर्वाधिक कितना है? तो 22 डिग्री है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 22, भारत की मानक यामोत्तर किस देशांतर रेखा को माना जाता है? मानक यामोत्तर रेखा, सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 82.5 यानी 82 डिग्री 27 मिनट। ये आपका भारत का मानक यामोत्तर देशांतर रेखा माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23, विश्व कितना क्षेत्रफल भारत के पास है? विश्व का, यहां पे का लगा दीजिएगा, विश्व का कितना क्षेत्रफल भारत के पास है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 2.4%, यानी पूरे विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% क्षेत्रफल जो है भारत का है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 24, भारत के सुदूर पूर्व एवं पश्चिम के बीच समय का अंतराल कितने घंटे का है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 2 घंटे। यानी भारत का सुदूर पूर्व यानी सबसे पूर्वी क्षेत्र, पूर्वी राज्य का समय, और पश्चिम जो राज्य आपका गुजरात है, यानी पूर्वी राज्य आपका अरुणाचल प्रदेश और पश्चिमी राज्य आपका गुजरात, ये दोनों राज्यों के बीच का जो समय का अंतराल है वो 2 घंटे का है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 25, सुएज नहर के बनने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी में कितने किलोमीटर का कमी आया है? सुएज नहर जो बना है इससे भारत और यूरोप के बीच की दूरी कितना किलोमीटर कमी हो गया है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 7,000 किलोमीटर की कमी हो गई है। प्रश्न नंबर, सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ब्रुनेई। ये भारत का पड़ोसी देश नहीं है ब्रुनेई, बाकी आपका नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, ये सारे आपका भारत के पड़ोसी देश हैं। अगर इसको याद करना है तो सेटिंग इसका भी है, बाची के पान में भुआ, बाची के पान में भुआ, इसे आप याद कर सकते हैं। बा से आपका बांग्लादेश, ची से चीन, ध्यान से सुन करके लिख सकते हैं, कॉपी में नोट कर सकते हैं, कॉपी पेन लेके बैठिएगा। बा से बांग्लादेश, ची से चीन, के साइलेंट है, पा से पाकिस्तान, ना से नेपाल, में से मालदीव, भू से भूटान, आ से अफगानिस्तान, ये सारे आपका भारत के पड़ोसी देश है। एक आपका एक्स्ट्रा में श्रीलंका है। तो इसको आप याद कर सकते हैं, बाची के पान में भुआ श्री लगा दीजिए, बाची के पान में भुआ श्री। तो बाची के पान में भुआ श्री ये आपका भारत के पड़ोसी देश हैं, जिसमें से आपका श्रीलंका जो है और जो मालदीव है, ये दोनों आपका श्रीलंका और मालदीव समुद्री पड़ोसी देश है। बाकी आपका बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, में से म्यांमार भी बताइएगा, म्यांमार,
म्यांमार। यानी कह सकते हैं 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7। 7 जो आपका है ये स्थलीय पड़ोसी देश है, और 2 आपका जो है मालदीव और श्रीलंका वो स्थलीय पड़ोसी देश ना होकर के बल्कि जलीय पड़ोसी देश है, समुद्री पड़ोसी देश है। इस प्रकार से टोटल 9 देश हैं भारत के पड़ोसी, 2 आपका समुद्री पड़ोसी हैं, जलीय पड़ोसी है, 7 आपका जो है स्थलीय पड़ोसी देश है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 27, भारत मुख्य भूमि के समुद्री तट की लंबाई कितनी है? भारत के मुख्य भूमि के समुद्री तट की लंबाई, सही जवाब होगा ऑप्शन ए 6100 किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 28, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी 32.2 लाख वर्ग किलोमीटर। टोटल अगर बात करें 32,84,263 वर्ग किलोमीटर आपका भारत का क्षेत्रफल है, या किलोमीटर स्क्वायर कर सकते हैं, 32,84,263। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 29, मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी है जिसकी सीमा भारत के साथ नहीं लगती है, निम्नलिखित में से वह कौन सा देश है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी तजाकिस्तान। ये भारत का पड़ोसी देश नहीं है, तजाकिस्तान। प्रश्न नंबर 30 होता है, सही जवाब होगा ऑप्शन ए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। हमारा देश भारत किस महासागर के शीर्ष पर स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित है। प्रश्न नंबर 32, भारत के सबसे दक्षिणतम छोर पर स्थित है, दक्षिणतम छोर, सही जवाब होगा ऑप्शन ए कन्याकुमारी। भारत के सबसे दक्षिणी छोर इसको कह सकते हैं, दक्षिणी छोर पर स्थित कौन है? कन्याकुमारी। अगर दक्षिणतम कह रहा है तो यहाँ पे मिसटाइप है, दक्षिणतम का मतलब हो जाएगा आपका इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट जो है आपका भारत का सबसे दक्षिणतम छोर है, दक्षिणतम अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, लेकिन दक्षिणी छोर जो है कन्याकुमारी है, तमिलनाडु में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 33, भारत के सबसे पश्चिमी छोर पर स्थित राज्य का नाम क्या है? पश्चिमी छोर पर स्थित राज्य, सही जवाब होगा ऑप्शन बी गुजरात। पूर्वी छोर पर आपका अरुणाचल प्रदेश है, उत्तरी छोर पर आपका जम्मू कश्मीर लद्दाख है, और दक्षिणी छोर पर आपका तमिलनाडु केरल है। प्रश्न नंबर 34, भारत के दक्षिण में कितने सागरों का मिलन होता है? भारत के दक्षिण में कितने सागरों का मिलन होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी 3, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी सागर और हिंद महासागर। प्रश्न नंबर 35, भारत की कुल स्थल सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? पहले बता गए हैं, सही जवाब होगा ऑप्शन बी 15,200 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 36, नेपाल और भूटान भारत की किस दिशा में स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी उत्तर दिशा में है। प्रश्न नंबर 37, कर्क रेखा किस शहर से गुजरती है? शहर पूछा जा रहा है, कर्क रेखा की, कर्क रेखा किस शहर से होकर गुजरती है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी रांची से होकर, झारखंड की राजधानी रांची से गुजरती है कर्क रेखा। प्रश्न नंबर 38, कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? सार्क का सदस्य कौन सा देश नहीं है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी चीन, ये सार्क का सदस्य देश नहीं है। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ है। सार्क एक संगठन है जिसमें आपका चीन शामिल नहीं है, क्योंकि दक्षिण पूर्व एशियाई देश में शामिल नहीं होता है, दक्षिण पूर्व एशियाई देश नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 39, धनुषकोटी तथा श्रीलंका के तट के बीच कितने किलोमीटर की दूरी है? धनुषकोटी और श्रीलंका के तट के बीच का दूरी कितना किलोमीटर है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए 24 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 40, एडम्स ब्रिज भारत तथा किस देश के बीच स्थित है? एडम्स ब्रिज, सही जवाब होगा ऑप्शन बी श्रीलंका। प्रश्न नंबर 41, जम्मू कश्मीर के उत्तर पूर्व में कौन सा पठार स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी तिब्बत का पठार। ये आपका लास्ट प्रश्न था। ओके थैंक्स। नेक्स्ट आगे भी आपका ज्योग्राफी के दूसरा चैप्टर का वीडियो मिलेगा, दूसरा तीसरा चौथा, इस तरह से आगे हर एक चैप्टर वाइज आपका वीडियो उपलब्ध कराते रहेंगे। इसलिए इस चैनल पर जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को फुल वॉच करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने चाहने वालों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, और लाइक तो बनता ही है, लाइक जरूर करेंगे।